हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का फर्स्ट यूनिट कंटिन्यू करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने डायटोनिक स्केल के बारे में बताया था। आज हम क्रोमेटिक स्केल लेंगे। क्रोमेटिक स्केल क्या है? जिस सप्तक में सभी प्रकार के ध्वनि या स्वर आ जाए, अर्थात जब 12 स्वरों को क्रमानुसार दर्शाया जाए और प्रत्येक 2 स्वर के मध्य का अंतर 1 सेमीटोन हो, तो उसे क्रोमेटिक स्केल कहते हैं। स्वरों के सूक्ष्म अंतरालों या श्रुतियों के प्रयोग की इसमें गुंजाइश होती है। सप्तक के सभी शुद्ध विकृत स्वरों का समावेश इसमें आ जाता है। इसमें एक ही नाम के 2-2 स्वर भी आ जाते हैं, जैसे सी और सी शार्प या डी और डी शार्प। क्रोमेटिक स्केल की रचना मेजर स्केल के स्वरों के आधार पर ही होती है। मेजर स्केल के स्वरों के चिन्हों द्वारा एक सेमीटोन की दूरी मेजर स्केल के स्वरों के चिन्हों द्वारा एक सेमीटोन को दूर कर दिया जाता है। आरोह में शार्प और अवरोह में फ्लैट स्वरों के प्रयोग से ऐसा होता है। आरोह में सी को शार्प और अवरोह में डी को फ्लैट करने से क्रोमेटिक स्केल की रचना करेंगे। आरोह है सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, तीव्र म, शुद्ध म, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद और तार सप्तक का सा। अवरोह होगा सा, तार सप्तक का सा, कोमल नी, शुद्ध नी, कोमल ध, शुद्ध ध, पंचम, तीव्र मध्यम, शुद्ध मध्यम, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, कोमल रे, शुद्ध रे और सा। अब हम देखेंगे टेम्पर्ड स्केल। पाश्चात्य संगीत में वाद्य वृंद व हारमोनी संगीत विषयक आवश्यकताओं के लिए इस स्केल का उदय हुआ। 1700 AD में एंड्रयूज नामक विद्वान ने इस स्केल की रचना की। उनका कहना था कि सरस पंचम भाव और सरस मध्यम भाव के आधार पर स्वर सप्तक बनाते समय जो अंतराल घटता या बढ़ता है, यदि उसे 12 स्वरों में समान रूप में बांट दिया जाए, तो इस सप्तक में जितना सा से प बेसुरा होगा, ठीक उसी प्रकार रे स ध बेसुरा होगा। अन्य शब्दों में सा रे के मध्य जितना अंतराल होगा, वही अंतराल रे और धे के मध्य ही आएगा। तात्पर्य यह है कि किसी भी एक स्वर से उससे अगले या पिछले स्वर के अंतराल को समान कर दिया जाए, तो इसे इक्वली टेम्पर्ड स्केल कहा जाता है। हारमोनी में विभिन्न कॉर्ड्स एक साथ बजाए जाते हैं। इसके लिए ऐसे वाद्यों की ज़रूरत थी जिन पर पर्दे सदा के लिए निश्चित हों। जब भी स्थायी स्वर या सरस परिवर्तन करना हो, तो चाहे जिस पर्दे से विभिन्न स्केल निकालना ही इन वाद्यों पर आसान हो गया। इसके लिए हारमोनियम का उदाहरण सर्वोत्तम है। हारमोनियम एवं पियानो जैसे वाद्यों का विकास पाश्चात्य संगीत में हुआ। इसमें स्वाभाविक स्वर स्थानों को सुविधा के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इन वाद्यों को फिक्स्ड के इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल में मेजर टोन व सेमीटोन के अंतराल जो 8/9, 9/10 और 15/16 हैं, वो न होकर परस्पर समान माने जाते हैं। इसमें सप्तक के 3 मेजर टोन, 2 माइनर टोन और तथा सेमीटोन के स्थान पर हर मेजर और माइनर टोन के 2-2 सेमीटोन होकर टेम्पर्ड में कुल 12 सेमीटोन की प्राप्ति होती है। इस आधार पर
हारमोनियम तथा पियानो में एक सप्तक को 12 समान अंतर वाले सेमीटोनों में बांटा गया है ताकि किसी भी स्वर से बजाने में सुविधा हो। इसी स्वर सप्तक के आधार पर समस्त पाश्चात्य वाद्य जैसे पियानो, गिटार, मैंडोलिन निर्मित हुए हैं। वही स्वर हमें हारमोनियम में उपलब्ध हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि यदि हम हारमोनियम के साथ गायन करते हैं तो वे इक्वली टेम्पर्ड स्केल के ही स्वर हैं, ना कि नेचुरल स्केल। हारमोनियम में एक सप्तक में होने वाले 12 स्वरों में से किसी भी स्वर को आरंभिक स्वर माना जा सकता है। इससे यह लाभ हुआ कि टोनिक या मूल स्वर बदलने पर भी स्वर प्राय सही मिलने लगे। यद्यपि स्वाभाविक स्वर सप्तक के समान इस स्केल में पूर्ण संवाद नहीं है, फिर भी स्थूल रूप से स्वरों में संवाद पाया जाता है। सभी स्वर एक से गुणोत्तर के हो जाते हैं, अर्थात 12/2 टेम्पर्ड स्केल में सुविधा हो जाती है। इस स्केल से निकलने वाले सभी स्वरांतर सरल और समान हैं। टोनिक या मूल स्वर बदलने पर भी स्वर प्राय सही मिलने लगे। टेम्पर्ड स्केल के स्वरों की आंदोलन संख्या इस प्रकार है। सा है 240, कोमल रे 254.27, रे 269.39, कोमल गंधार 285.41, शुद्ध गंधार 302.38, मध्यम 320.36, तीव्र मध्यम 339.41, पंचम 359.59, कोमल देवत 380.98, धैवत, शुद्ध देवत 403.63, कोमल निषाद 427.63, शुद्ध निषाद 453.6 और तारसा 480। विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर या PDF प्राप्त कर सकते हैं और उसमें टेम्पर्ड स्केल के स्वरों की आंदोलन संख्या देख सकते हैं। यदि इस स्केल के स्वरों की तुलना नेचुरल स्केल के स्वरों से की जाए तो यह ज्ञात होता है कि सा, मध्य सा और तारसा के अतिरिक्त इस सप्तक के सभी स्वर नेचुरल स्केल के स्वरों से भिन्न हैं। अर्थात पाश्चात्य संगीतज्ञों और भारतीय संगीतज्ञों को इस सप्तक वाले स्वर बेसुरे प्रतीत होंगे। इसका प्रयोग केवल सामूहिक गायन वादन में होता है। टेम्पर्ड स्केल के स्वरों की आंदोलन संख्या सावर्त के आधार पर इस प्रकार है। सा 0, रे 25, शुद्ध रे 50, कोमल ग 75, शुद्ध ग 100, शुद्ध म 125, तीव्र म 150, पंचम 175, धैवत, कोमल धैवत 200, शुद्ध धैवत 225, निषाद 250, शुद्ध निषाद 275, तारसा 300। टेम्पर्ड स्केल के गुण और दोष। पाश्चात्य संगीत में हारमोनी संगीत के लिए यह स्केल वरदान सिद्ध हुआ है। ऐसे वाद्य जिनमें पर्दे नियत स्थान पर निर्मित हैं, जैसे हारमोनियम इत्यादि, जिनकी ट्यूनिंग टेम्पर्ड स्केल के आधार पर हुई है, ऐसे वाद्यों के लिए यह स्केल समुचित है।
पाश्चात्य संगीत हारमोनी प्रधान है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कॉर्ड्स एक साथ बजाए जाते हैं। इसके लिए ऐसे वाद्य आवश्यक हुए जिन पर पर्दे सदा के लिए निश्चित किए गए हों। यदि षड्ज को परिवर्तित भी करना पड़े तो जिस पर्दे से चाहे विभिन्न स्केल निकालना संभव हो। इस स्केल में 12 स्वर एक दूसरे के समान दूरी पर हो गए। इस स्केल में 12 स्वर एक दूसरे से समान दूरी पर हो गए। जितना बेसुरापन सा और प में रहा, उतना ही हर दो स्वर में। आज समस्त यूरोप में टेम्पर्ड स्केल का ही प्रचलन है, परंतु भारतीय संगीत अर्थात रागदारी संगीत के लिए यह स्केल अभिशाप सिद्ध हुआ। हमारा रागदारी संगीत श्रुति जैसे सूक्ष्म ध्वनि अंतरों पर आधारित है। श्रुति की शुद्धता और वैचित्र्य भारतीय संगीत का प्रमुख गुण है। राग के सभी स्वर समान होने पर भी केवल श्रुति भिन्नता से राग पृथक हो जाता है। ऐसे सूक्ष्म स्वर स्थानों को बजाने की गुंजाइश टेम्पर्ड स्केल वाले हारमोनियम में नहीं है। इसी कारण हारमोनियम भारतीय संगीत के अनुकूल नहीं माना जाता है। हारमोनियम पर गायन वादन भारतीय संगीत के मूलभूत प्राकृतिक स्केल से भिन्न हो जाता है। भारतीय संगीत की निजी विशेषता है स्वरों की मीड़, सूत, गमक के साथ उत्पत्ति, जो हारमोनियम में संभव नहीं है। हारमोनियम में स्वर खड़े खड़े निकलते हैं, जो शास्त्रीय संगीत के अनुकूल नहीं है। भारतीय रागों का कार्य केवल शुद्ध विकृत 12 स्वरों से नहीं चल पाता, वरन उनमें श्रुतियों का प्रयोग भी होता है। उदाहरणार्थ, बहार का गंधार दरबारी के गंधार से भिन्न है। बहार का गंधार कुछ चढ़ा हुआ है और दरबारी का गंधार अति कोमल है। यही भिन्नता अन्य रागों में भी दृष्टिगोचर होती है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्वर हर राग में भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। हारमोनियम में इस तरह के स्वरांतर बेसुरे लगेंगे। अतः टेम्पर्ड स्केल भारतीय राग संगीत में, जहाँ व्यक्तिगत गायन की प्रधानता है, समुचित रूप से नहीं बट सकता। हाँ, पाश्चात्य संगीत जो वाद्य प्रधान है और जिन वाद्यों के नियत पर्दों पर गायन वादन होता है, वहाँ इस स्केल की मान्यता उचित है, पर भारतीय स्वरों की इतनी बड़ी मांग टेम्पर्ड स्केल द्वारा संभव नहीं है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल के दोष बताते हुए यह आक्षेप लगाया जाता है कि भरत मुनि के षड्ज पंच भाव से आने वाले स्वरों से उसके स्थान अवश्य अलग हैं, जैसा कि निम्नलिखित टेबल से ज्ञात होता है। भारतीय इस टेबल में आप देखेंगे भारतीय स्वाभाविक स्वर की आंदोलन संख्या और इक्वली टेम्पर्ड स्केल के स्वर। सा का आंदोलन संख्या है 240 और इक्वली टेम्पर्ड स्केल की भी 240। कोमल रे की 242.8 और इक्वली टेम्पर्ड स्केल की 254.27। शुद्ध रे 270 और इक्वली टेम्पर्ड स्केल की 269.388। इसी तरह आप चित्र में अन्य स्वरों की आंदोलन संख्या भी देख सकते हैं। PDF में विद्यार्थी सभी स्वरों की आंदोलन संख्या देख सकते हैं। इक्वली टेम्पर्ड स्केल के स्वरों को देखने से ज्ञात होता है कि संवाद तत्व से मिलने वाला आनंद अवश्य ही कम है। यदि भारतीय संगीत में यह स्केल प्रयोग किया जाए तो शुद्ध सप्तक के स्वरों से अवश्य भिन्न हो जाता है। भारतीय संगीत में किसी भी स्वर को षड्ज मानकर गायन करने की प्रथा है। कोई गायक काली दो से हारमोनियम की चाबी को सा मानकर गाता है, कोई गायक काली 4 की चाबी को सा मानकर गाता है। भारतीय संगीत में एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ हैं। राग संगीत के लिए टेम्पर्ड स्केल पर गायन वादन अभिशाप है। भारतीय संगीत के कुछ राग तो मीड़ के बिना अस्तित्वहीन हो जाते हैं, जबकि पाश्चात्य फिक्स्ड के इंस्ट्रूमेंट्स पर स्वरों को बजाने में नाद की अखंडता नष्ट हो जाती है। भारतीय संगीत के मूल तत्वों के अनुसार यह बात अस्वीकार्य है।
हिंदुस्तानी संगीत के राग विस्तार क्रम में आलाप क्रिया मीण युक्त होती है, जो इक्वली टेम्पर्ड स्केल में संभव नहीं है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल में जो रचनाएं प्राप्त होंगी उनमें मीण नहीं होगी एवं स्वर सप्तक टेम्पर्ड होंगे। हमारे यहाँ कोई भी स्वर अकेला नहीं उत्पन्न होता। हर स्वर के ऊपर नीचे के कण, मीण आदि भारतीय संगीत की ये विविध विशेषताएं फिक्स्ड के इंस्ट्रूमेंट्स में संभव नहीं है। किसी में चढ़ा गंधार तो किसी में नीचा, कोई स्वर कर्ण को स्पर्श करता हुआ। इक्वली टेम्पर्ड स्केल में ये सभी क्रियाएं संभव नहीं है। विशेषकर हमारे संगीत की दृष्टि से गंधार और दैवत इस स्केल में बेसुरे लगते हैं। षाडश पंचम भाव से स्वरों की स्थापना असंभव है। दरबारी का अति कोमल गंधार, काफी का कोमल गंधार, तोड़ी व मुल्तानी का कोमल गंधार आदि सब गंधार कोमल माने जाते हैं। ये गंधारों के भेद टेम्पर्ड स्केल में संभव नहीं है। बसंत, मुल्तानी, भैरवी, कालिंगड़ा का दैवत एक सा है। फिक्स्ड के इंस्ट्रूमेंट के स्थान पर एक सा। बसंत, मुल्तानी, भैरवी, कालिंगड़ा का दैवत एक सा नहीं है। फिक्स्ड के इंस्ट्रूमेंट्स के स्थान पर सारंगी या वायलिन का साथ विशेष लाभदायक हो सकता है। हिंदुस्तानी गायक कलाकार इस बात को भली भांति समझता है कि इक्वली टेम्पर्ड स्केल में नैसर्गिक शुद्ध स्वर नहीं निकल सकते हैं।